ओम शांति। आज के वरदान बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 2 जनवरी 2025। वरदान है, मैंपन की भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। बाबा जब वरदान सुनाते हैं उसके पीछे अलग अलग इंटेंशन, अलग अलग मीनिंग रहता है। एक होता है मैंपन। इसमें क्या होता है, वर्तमान समय में जो बाबा मुरली चला रहे हैं इसके अनुसार हम सारा कर्म भगवान से कराना है, हमको सिर्फ साधन होकर रहना है। तो मैंपन को जला दो, मिटा दो। लेकिन आज जो यहाँ वरदान में अभी जो बाबा कह रहे हैं इसका मीनिंग टोटल डिफरेंट है। मैंपन के बारे में मैंपन भी जाना चाहिए और त्याग भी होना चाहिए। वो कैसे? जैसे कोई सेवा होती है उस समय क्या होता है, जो भी अनुभवी हैं, सीनियर हैं, वो ही आगे रहते हैं, है ना, लोगों के सामने रहते हैं। उसके बाद जो भी लोग आते हैं उनको क्या ट्रेनिंग दिया जाता है और उनसे लोअर लेवल का अलग अलग वैरायटी का सेवा लिया जाता है। जब स्टेज आता है, मेन स्ट्रीम आती है, तब जो मेन आत्मा रहती है वो फ्रंट में आ जाते हैं क्योंकि उनके पास अनुभव है। लेकिन यहाँ बाबा क्या कहते हैं, फ्रंट आने में थोड़े जगह पर ये मैंपन आपको त्याग करना है। आपके नीचे जो भी लोग हैं, आपके बाद में जो भी आए हैं, भले लौकिक में हो सकता है, भले अलौकिक में हो सकता है, उनको आगे रखो। सदा आप आगे रहेंगी, कोई एक दिन आपका अब्सेंस में किसी कारण अकारण से आपको सेवा करने को नहीं हुआ तो क्या करेंगे? इसलिए उन आत्माओं को आगे रखो, उनसे सेवा करवाओ और उनसे कुछ गलती होती है उनको थोड़ा ट्रेनिंग दे देना, समझा देना, और मुझे ही करना है, मेरा ही नाम आना चाहिए करके अभिमान आप में नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे जब मेन सेवा रहता है उनको आगे रखकर बाप समान त्यागी बनो, श्रेष्ठ त्यागी भव। इसे ब्रह्मा बाबा के जिंदगी में आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो सुना होगा। क्या सुना? बाबा ने अपने बच्चों को रेडी किया। जब देश विदेश में अलग अलग सेवा केंद्र ओपन हुए, जब पब्लिक प्रोग्राम रहता था, भाषण करना पड़ता था, तो बाबा स्टेज पर नहीं गए, अपने बच्चों को भेजा, मम्मा को भेजा, ताकि बच्चे आगे रहें। लेकिन उन लोगों के लिए जो भी सपोर्ट योग द्वारा, ट्रेनिंग द्वारा, सकाश द्वारा, वो सभी बाबा ने दिया। भले बच्चे सेवा के लिए गए लेकिन पीछे बाबा का सपोर्ट रहता था। तो ऐसे बच्चों को आगे रखते रखते ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बन गए, तो उनको त्याग का भाग्य मिल गया। यहाँ बच्चों को आगे रखा और
सत्युग में जब प्रारब्ध आता है, उस समय रमा बाबा नंबर 1 बने। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी थोड़ी सेवा में उनको आगे रखो। और साथ में ये भी देखा गया है, कोई कोई आत्माओं में कुछ विशेषता रहती है, तो उस समय उनको ये आगे रखना है। फॉर एग्जाम्पल, इस ग्रुप जो बाबा का है, इसमें कोई यंगस्टर्स रहते हैं, उनको कंप्यूटर ऑपरेट करने को आता है, या जैसे कि कल आप सभी ने देखा होगा कि न्यू ईयर का वीडियो है ना, और यूट्यूब अपलोड करना, ऐसे कोई विशेषता किसी किसी आत्मा में रहता है और बाबा भर देता है, तो उस समय उनको ही आगे रखना है। ऐसा नहीं कि सब हम करेंगे, हम जैसे कहते वैसे ही आप करो, नहीं। जब ऐसे सब्जेक्ट आता है, मैं उनसे राय पूछता हूँ कि इसके लिए क्या करें, क्योंकि वो अनुभवी है ना, उनसे मैं सीख लेता हूँ। जैसे जूम ऑपरेट करना, उन लोगों से मैंने सीख लिया कि क्या करना है, इससे प्रॉब्लम आता है तो क्या करना है, क्योंकि उस लाइन में उस एरिया में वो एक्सपीरियंस्ड है, तो उस समय उनको आगे रखना पड़ता है। और स्पेशली जब फल आने का समय रहता है, तो उनको आगे रखो। पर कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है, जहां भी हम सेवा के लिए जाते हैं ना, सेवा होते ही मैं पीछे आ जाता हूँ। जब सम्मान का बात आता है, तब मैं कहता हूँ जिनको भी आगे जाना है जानो, मुझे कुछ उसका इंटरेस्ट नहीं है सम्मान लेने का। मैं पीछे हट जाता हूँ बस। मुझे तो सेवा करना है, बाबा ने सेवा कर लिया, फल का इच्छा नहीं है। तो जब वो फल आता है, तब क्या करो, त्यागी बनो। इसको बाबा कहते हैं श्रेष्ठ त्यागी। संबंधों का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है। इससे हम बाबा के बच्चे बनते ही लौकिक संबंध से थोड़ा डिटैच रहते हैं, घर गृहस्थ में और शादी में जाना इसे भी बंद करते हैं, ब्लड रिलेशन के साथ थोड़ा संबंध कम रखते हैं। और साथ में हमने ये भी देखा गया कि जब हम बेंगलुरु में थे ना, लौकिक परिवार से अलग थे, तब सेंटर में जाना इसे भी आसान होता था, क्योंकि पूछने वाले नहीं रहते थे। अपने गांव में रहेंगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, नहीं जाना चाहिए, ऐसे होता है वैसे होता है, कहने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं आपको, है ना। लेकिन जब आप घर से अलग रहते हो, तब आपको फ्रीडम रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं, संबंधों का त्याग तो आप कर सकते हो, वैभवों का त्याग, माना बाबा के बच्चे बनते बनते, हाँ अभी आप, हम लोग इतना अच्छे कपड़ा नहीं पहनते हैं, बहुत अच्छा गहने भी नहीं पहनते हैं, शरीर को सुंदर बनाना वो भी इच्छा नहीं रहता है, बहुत अच्छे अच्छे भोजन खाना उसकी तरफ भी ज्यादा अटेंशन नहीं रहता है। वैभवों को भी हम त्याग करते हैं। बाबा कहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। माना व्यक्तियों का त्याग, साधन का त्याग, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले क्या होता था समझ लीजिएगा, लौकिक में जहां भी आप जाते थे, आपकी पोस्ट के अनुसार थोड़ा काम आप लोग नहीं करते हैं। जैसे कि हमको, हम जो इनका जहां जन्म लिया था ना, मुझे मेरा जन्म हुआ था इस शरीर का, अपने घर में हम क्या करते थे, जो भी जेंट्स लोग हैं ना, भोजन खाते थे और चले जाते थे, हाथ साफ करके जाना। वहां का भोजन का प्लेट भी हम नहीं उठाते थे, वो लेडीज लोगों का काम है, बहनें हो माँ हो जो भी है, उनको उठाना, उनको वो कपड़े ये माना वो बर्तन साफ करना। और नहाने के लिए गए, नहा गए आ गए, बस कपड़े उठाते भी नहीं थे, वो सब भी उनका काम था। लेकिन क्या होता है जब हम बाबा के घर में आते हैं, अभी समझ लो ऐसे आप में संस्कार हैं, लौकिक में आप बहुत अच्छा पोस्ट एंड पोजीशन में हो, धनवान हो, कोई लॉयर है, जज है, डॉक्टर है, ठीक है, तो घर में उनको यही प्रैक्टिस रहता है, वो भोजन करके चले जाते हैं। लेकिन बाबा के घर आने के बाद क्या होता है,
जो भी आत्माएं वहां आती है ना, भोजन खाने के बाद उनका जो प्लेट है उनको खुद साफ करना पड़ता है ना, आपने देखा होगा। क्योंकि वहां भगवान के सामने सभी लोग एक ही हैं, उनका अपना काम खुद करना पड़ता है। ये बाबा ने हमको सिखाया। ठीक है। तो ऐसे बाबा कहते हैं, तो उस लेवल तक आपको नीचे आना पड़ता है। कभी कभी ये भी देखा है, ईश्वरीय सेवा में जरूरत हो तो लौकिक में हायर पोजीशन वाले आत्मा भी बाबा के घर में जाके झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद ये वैभव पोजीशन को भी हम त्याग करते हैं। बाबा कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना, पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। हर बात में, हर संकल्प में, हर कर्म में बाकी लोगों को आगे रखना है, उनको ट्रेनिंग देना है, उनको आगे बढ़ाना है। बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं, स्पेशली निमित्त टीचर्स बहनों को, अब सेवा केंद्र पर जाओ, वहां सभी सेट करो, वहां जूनियर आत्माओं को वहां ट्रेनिंग दे दो, क्लास कराने का सभी। आपको समझ में आ गया, ए बहन जी अभी सेंटर संभालती हैं, तो आप और एक सेंटर पर जाओ, तो आपके सामने ही उनको क्लास कराने का, भोजन बनाने का, परोसने का, इससे भी आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है ना। लोग आते हैं तो कैसे बात करना है, स्टेज सेक्रेटरी कैसे बनना है, और कभी कोई प्रोग्राम में आपको गेस्ट के रूप में इनविटेशन दिया, तो वहां आपको कैसे पार्ट करना है और कैसे भाषण करना है, इसे भी उनको सिखाना पड़ता है। राइट। तो ऐसी आपको जो बाबा ने विशेषता भरी है, ऐसी विशेषता उनको भी भरो और उनको भी आगे बढ़ाओ। ये जो विशेषता है ना, सभी में नहीं रहता है। कोई कोई ऐसे दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं, प्रत्यक्षता होने की बात आता है तब मुझे ही रहना है, मैं सीनियर हूं ना, ऐसे भाव आ जाता है। इसीलिए नाम मान शान आने के टाइम पर उसको त्याग करो, और उसका जो फल है दूसरों को देने के निमित्त बनना। इसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। मैंपन, मुझे ही आगे रहना है, मैं ही ठीक हूं, मैं जो कहता वही ठीक है, ऐसा नहीं। स्वयं का भान मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर करो। बहुत कर्मों में ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को आगे रखा, लेकिन कोई कोई कर्म में वो खुद आगे रहे। जब ब्रह्मा बाबा क्लास कराने के लिए आते थे, उसके पहले मम्मा जाकर बैठती थी, दृष्टि देती थी, चिट चाट करती थी, उसके बाद बाबा आते थे। ठीक है। कभी कभी बाबा ऐसा भी करता था, जब माउंट आबू में रहते थे ना, तो पहाड़ की तरफ बच्चों को लेकर जाता था इवनिंग वॉकिंग के लिए। तो बाबा कहता था, बच्चे मैं ऊपर जाता हूँ, आप मुझे फॉलो करो। एक बार ऐसे पहाड़ी ऊपर जा रहे थे, बाबा फास्ट चल रहा था, मम्मा स्लोली जा रही थी। तो दादियां सभी छोटे छोटे बच्चे थे, तो दादियों ने मम्मा को कहा, मम्मा बाबा तो इतना एज का है, आप तो यंग है। और मम्मा को तो कैंसर भी था, बीमारी भी थी शरीर को, तो वो तो इतना फास्ट जा रहा है, अब तो इतना स्लो जा रही हो। तो मम्मा ने कहा, वो तो डबल इंजन है, अब तो सिंगल इंजन है। उनके तन में शिव बाबा है ना, डबल इंजन है तो पावर ज्यादा रहता है, जिसको फास्ट जा रहा है। तो कभी कभी बाबा क्या करता था, आगे रहता था और बच्चों को कहता था फॉलो मी। और कभी कभी बाबा ये कहता था, बच्चे आप आगे चलो, मैं पीछे रहता हूँ।
क्योंकि पीछे कोई भी न रहे, सबको देखभाल करना पड़ता है ना। यही कि जैसे कि गोपाल, गौ को, गाय को चराने वाला, वो पीछे रहता है ना, पीछे कोई गौ, गाय तो पीछे न रह जाए, है ना, ऐसे पीछे रहता था। और यज्ञ में भी सभी लोग सो जाने के बाद एक बार मम्मा बाबा जाकर देखते थे, लास्ट में आकर सो जाते थे। ऐसे बहुत जगह पर बाबा ने बच्चों को आगे रखा। और कभी कभी बाबा बच्चों के साथ बैडमिंटन भी खेलते थे। उनमें विन होने का चांसेस रहता था, बाबा में वो कैपेसिटी रहता था, लेकिन बच्चे खुश हो इसलिए बाबा क्या करता था, बच्चों के सामने हार जाता था, तो बच्चों को खुशी हो जाता था। हाँ, आज हम बाबा के ऊपर विजय प्राप्त किए, लेकिन बच्चों ने विजय प्राप्त नहीं किया, लेकिन बाबा ने, स्पेशली ब्रह्मा बाबा ने अपने जीत बच्चों के नाम पर रख दिया। ऐसे ही बच्चे, कभी कभी जो कर्मों का फल आता है ना, वो फल बच्चों को देना पड़ता है। इसे लौकिक में भी देखा गया है, माँ भोजन बनाती है और बच्चों को खिलाती है। कभी कभी बच्चों को वो भोजन माँ को नहीं मिलता है, फिर भी माँ खुश हो जाती है। इसलिए कोई कोई बातों में हमको त्याग करना पड़ता है। ओके, एक बात याद रखिएगा, बाबा ने वरदान में क्या कहा, जब प्रत्यक्षता का समय पर, प्रारब्ध आने के समय पर, उस समय बच्चों को आगे रखो। हम लोग क्या करते हैं, जब सेवा करने के टाइम पर उनको आगे रखते हैं, फल लाने के टाइम पर हम आगे जाते हैं। ऐसा नहीं, सेवा पहले आप करो, अनुभवी बनो, उसके बाद अपने साथियों को अनुभवी बनाओ। पहले सीख लो क्या है कैसा है, उसके बाद दूसरों को आप ट्रेनिंग दे सकते हो ना। कर्म करने का बात आता है, सेवा करने का बात आता है, पहले खुद आगे बढ़ो, उसके बाद फल आता है, तब बच्चों को आगे रखना, अपने भाई बहनों को आगे रखना। ये विशेषता भी समय के अनुसार आपको अपनी ईश्वरीय जिंदगी में लेकर आना चाहिए, तभी तो आप नंबर वन आ सकते हैं और फॉलो फादर कर सकते हैं। तो आज का स्लोगन, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुख देना है। संगठन में रहते हैं, सभी लोगों के सामने किसी को निंदा करना, उनकी कमियों के बारे में बताना, ये भी गलत है। इससे उस आत्मा को दुख होता है। इसलिए जिनसे भी आप कुछ बात करना चाहते हो, स्पेशली संगठन में, सोच समझ कर बात करना है, ठीक है। इसलिए किसी रूप में भी मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। उसके तरफ क्या करो, थोड़ा अटेंशन रखो। ओके, किसी का कुछ कमियां है, उनको पर्सनली बुलाओ, प्यार से बातें करो, और उनको समझाओ, देखो ऐसा ऐसा है, ये ठीक करो, ठीक है। लेकिन सभी के सामने नहीं बताना है, इससे उस आत्मा को दुख पहुंचता है। इसलिए इसके तरफ भी थोड़ा अटेंशन रखो। तो हर रोज बाबा मुरली द्वारा स्लोली हमारे द्वारा कैसे विकर्म होता है, आत्माओं को, पंच तत्वों को कैसे दुख पहुंचता है, ये भी बाबा कहते हैं। और कैसे उनको सुख देना है, पॉजिटिव जाना है, अकाउंट में जमा करना है, ये भी बाबा हमको सिखाते हैं, ठीक है। तो एक जगह पर बाबा ने कहा वरदान में, त्याग करके अपना भाग्य बनाओ। स्लोगन में बाबा क्या कहते हैं, बच्चे, किसी को दुख देकर अपने विकर्मों का खाता नहीं बढ़ाना, इसकी तरफ अटेंशन रखना, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।